गौ में वस्ते लक्ष्मी, गोबर से घृणा नहीं करनी चाहिए। ये तो हमें गौ माता का वरदान मिला है। तो हम धेनु मानस का पाठ कर रहे हैं। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम दूसरा सर्ग और 15 दोहे से आगे पाठ शुरू करते हैं। शिक्षा कल्प छंद व्याकरणु, ज्योतिष निरुक्त शास्त्र षट वर्णु, वेद तत्व उपजे धेनु ते, पावन सभी होई रेणु ते। वेद एवं वेदांग सबके मूल में गौ माता है। शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष निरुक्त 6 शास्त्र हैं और वेद गौ से ही प्रकट हुए हैं। सभी गोकुल रेणु से पवित्र होते हैं। पंचगव्य अघ अस्थि मिटाई, जो जीवन सेवन नहीं पाई। बनहि प्रेत गति अधम अपावन, पुण्य अंश सब सुभग सावन। पंचगव्य अस्थिगत पाप को भी मिटा देता है। जिस व्यक्ति ने इसका पान नहीं किया वह प्रेत गति को प्राप्त करके अधम अपावन बनकर पुण्य अंश और सौभाग्य को नष्ट कर देता है। गो महिमा कीर्तन गोदानु, सो नरकुल उद्धारक जानो। पावन धरनी करत गो स्वासु, चुवत करे सब पावन बासु। जो व्यक्ति गौ महिमा का कीर्तन करता है, गौ के लिए दान करता, उस व्यक्ति को कुल का उद्धारक जानो। गौ माता के श्वास से धरती पवित्र होती है और गौ माता को छूने से पवित्रता का वास होता है। गोधृत गो में गोमूत्र दुग्धा, दिवस 3 गो दधि कुसमुग्धा। महाशांतपन व्रत जो करई, सकल कामना सिद्धि मिलई। गाय का घी, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, कुशा मिलाकर पंचगव्य मिलाकर पीने से 3 दिन का जो महाशांतपन व्रत करता है उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। दिवस 21 लगी धेनु दुग्ध को पान, कृच्छानति कृंद व्रत करे, रहत न पाप निशान। 21 दिन गाय का दूध पीकर कृच्छानति व्रत करके पापों का निशान भी नहीं रहता। धेनु प्रदक्षिणा करी बिहाती, सकल भुवन तिनकी हो ख्याति। भाग्यवंत रचना गौशाला, नगर स्वामी बनहि तत्काला। ब्याती हुई गाय की जो प्रदक्षिणा करता है उसकी ख्याति, उसका नाम सभी भुवनों में हो जाता है। भाग्यवंत लोग ही गौशालाओं की रचना करते हैं, सबके वश की नहीं है। वह व्यक्ति तत्काल नगर का स्वामी बन जाता है। देवहूति गोव्रत जब दीने, 12 वर्ष तपसा कीने। कपिल भयउ प्रभु को अवतारो, करदम ऋषि पायो तपसारो। देवहूति माता ने गोव्रत करते हुए गौ माता को जौ खिलाया और 12 वर्ष तक गौ सेवा और तपस्या की, जिससे स्वयं कपिल भगवान अवतरित हुए और करदम ऋषि को तप का फल प्राप्त हो गया। एक बार शिव ऋषि अपराधो, भयउ नील वृष सुरभि प्रसादो। दर्श सुमनसा नंदा रूप का, नंदिनी मेघ कामिनी सिलका। एक बार ऋषियों के अपराध से भगवान शंकर सुरभि माता की कोख से नील वृष बने। गौ माता का दर्शन गोलोक में नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, नंदिनी, मेध्या, कामिनी, सुशील का। धनदा नरम धर्म रिण्यदा, कृष्ण सकल प्रिया बाम लंबिदा। तारा तोय दीर्घ सिंह पिछिका, गौरमुखी हरिद्रा वर्णनिका। धनदा नर्मदा धर्मदा रिण्यदा, कृष्णा सकल प्रिया वामन लंबिका। तारा तोयिका दीर्घ सिंगा, सुपिच्छिका, गौरमुखी, हरिद्रावर्णी, नीता। ये सब गौ माताओं के नाम है। शांता दुर्विषया रमा, पंचवर्णिका शंख। भिन्नता भिन्ना मानिता, सुदत्ती चारु चंप। जय गो माँ जय गोपाल। शांता दुर्विषया रमा शंखिनी, पंचवर्णिका विनता, अमनिता भिन्ना, सुदत्ती चारु चंपका का नाम, ये सब गौ माताओं के नाम हैं। गोकुल मध्य नील वृषमीता, रक्त अंगमुख पुच्छ सुपीता। श्रृंग सवेद खुर सजी महादेवा, गौरा गो मेटत भवखेदा। गाय के बीच में नीलवृष मित्रता रखे, नंदी मित्रता रखे। लाल अंग पर मुख, पूंछ पीला वर्ण, श्रृंग खुर सफेद महादेव सज रहे हैं। गौरा गो बनकर संसार के दुख मिटा रही है। वृषभ रूप धरि जगत पताई, धर्म धरणी वृष गौ बनी आई। जे निद्रही नरक मिली भारी, रौरव आदि अतिशय भयकारी। बैल का रूप रखकर जगत को बताया कि धर्म और धरती बैल और गौ बनकर आए हैं। जो इनका निरादर करता है उनको रौरव आदि अति भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। पिबत वत्स पय अमृत होई, तही कारण वृषवाहन सोई। पशुपति रूप धेनु मध्य बसई, माया बद्ध पास तब नसई। बछड़ा दूध पिए और उसके मुख से जो दूध गिरे वह अमृत समान होता है, इसलिए भगवान शंकर वृषवाहन है।
पशुपति बनकर गायों के बीच में रहते हैं और माया के बंधन से बंधे जीवों के पाश को खोल देते हैं। है वृषभाक नाम शिव जी को, सरल सहज गोहित कर सबको। वृषभ शंभु गौरा गौमाई, वृषभ शंभु गौरा गौमाई, गौसुत गणपति संत गोसाई। भगवान शंकर का नाम वृषभाक है। सरल और सहज प्रभु सबको गौहित का उपदेश देते हैं। शंकर वृषभ है एवं गौरा जी गौ माता है। गाय का बेटा गणपति है और संत गोसाई हैं। रिद्धि सिद्धि दाता प्रभु गणनायक महाराज, क्षेम लाभ नित हो वहीं सकल सिद्ध सब काज। जय गौ माँ जय गोपाल। रिद्धि सिद्धि देने वाले प्रभु गणनायक महाराज हैं, वहीं नित्य क्षेम और लाभ होता है, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। रामचरित लीला वपुधारी, धरा धरे गो रूप विचारी। सुर समूह संग इष्ट मनावे, द्रवे हरि दशरथ गृह आवे। राम जी का चरित लीला करने के लिए शरीर धारण किया। जब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, सारे देवताओं के साथ अपने इष्ट को मनाया, तो द्रवित होकर हरि दशरथ घर में आए। दशरथ के घर में उन्होंने जन्म लिया। श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ करावा, गौ घृत आहुति अग्नि चढ़ावा। दशरथ दिए लख 10 दाना, खीर पात्र प्रगटे प्रभुआना। श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ कराया, गौ के घी की आहुति अग्नि में डाली और राजा दशरथ ने 10 लाख गायों का दान किया। रानियों ने गौ दूध से बनी हुई खीर खाई तो भगवान प्रकट हुए। हे गो माँ हे गोपाल। रानी 3 खीर जब पाई, दिव्य कोख हरि शिशु बनी आई। राम जन्म गौदान करावा, गौधृत देखी सभी तुलावा। तीनों रानियों ने जब खीर खाई तो कोख में दिव्यता आ गई एवं भगवान ही शिशु बनकर आए। राम जन्म पर महाराजा दशरथ ने गोदान कराया, गाय के घी में मुख दिखाकर तुलादान किया। भोजन भात संग द दिखायो, गोधृत दीप प्रकाश जलायो। बेला ब्याह भयो गो धूली, द्वैत भाव दंपति ग्यो भूली। भगवान भोजन भी दही भात का खाते हैं, गौ के घी के दीपक के प्रकाश में रहते हैं। गोधूली बेला पर ही श्री राम का विवाह हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी राम सीता द्वैत भाव को ही भूल गए और अभिन्न हो गए। 4 पुत्र के ब्याह पर लख 4 गोदान, धन्य भवन दशरथ करे देव करे सम्मान। जय गौ माँ जय गोपाल। राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों के विवाह पर 4 लाख गायों का दान किया। दशरथ जी का भवन धन्य हो गया, देवता भी इनका सम्मान करते हैं। राम सिय गमन बन कीना, उत्सव जान धेनु बहुदीना। त्रिजट फेंक वेगते लाठी, दिए राम को अतुक गौ बांटी। राम और सीता ने जब वन में गमन किया, वनवास गए, तो उस समय भी बड़ा उत्सव समझकर बहुत सारी गौएं राम ने दान में दी। त्रिजट ब्राह्मण ने वेग से लाठी फेंकी, कौतुक में ही राम जी ने वहां तक कि गौ ब्राह्मण को छांट छांट कर दी। गौ लगी विपिन बसे भगवानु, अरण्य कांड सब युद्ध महानु। प्रात काल उठे रघुनंदन, काम धेनु करियो नित बंदन। गाय के लिए ही भगवान राम वन में गए, वन में रहे, इसलिए अरण्य में ही युद्ध की महान घटना घटित हुई। सब लोग जानते हैं, राम जी प्रातःकाल उठकर नित्य ही कामधेनु का ही वंदन करते हैं। मथुरा प्रगट कृष्ण मध्य राति, गए गोकुल गोवृंद सुहाती। गोकुल ते वृंदावन आए, सघन कुंजवन मन को भाए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मध्य रात्रि को प्रकट हुए और गोकुल पहुंच गए, क्योंकि गायों का समूह सुहाता था उनको। गायों में ही रहना अच्छा लगता था उनको। गोकुल से वृंदावन आ गए, जहाँ घनी लताएं और वन मन को भा गए उनको। हे प्रभु, आपसे विनती है, उन्हें खुश रखना जो गौ माता की सेवा करते हैं। गुरु समीप आए जदुराई, गौ सेवा गुरु दर्शन पाई। नित्य बास गोधाम सुहावन, जुगल जोरी साजे नित पावन। यदुराई श्री कृष्ण गुरु के पास आए, गौ सेवा से गुरु दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान का नित्य निवास गोधाम में होता है। युगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण नित्य पावन गोधाम में ही सजते हैं। राम कृष्ण लीला मधुर गोबिन देखी न जाई, जग निवास हरि आनि के लीला विशद दिखाई। जय गौ माँ जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की मधुर लीला को गौ के बिना जाना नहीं जा सकता। जग निवास भगवान आकर के विस्तृत लीला दिखाते हैं। सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं।